भारत के 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद गैंगेस ग्रैंड मास्टर टीम से सामना कर रहे हैं। यहाँ पर सामने है पीबीजी अलास्का नाइट से, उनके ही शिष्य वर्तमान विश्व चैंपियन डी गुकेश। तो आप कह सकते हो कि 6 विश्व खिताब यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने हैं, 5 विश्वनाथन आनंद के और 1 डी गुकेश का। यहाँ पर विश्वनाथन आनंद सफ़ेद मोहरों से मुकाबला खेलेंगे और काले मोहरों से यहाँ पर जो है डी गुकेश सामना करने वाले हैं। देखते हैं कि बाजी जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। यहाँ पर घड़ी दबा दी गई है ऑर्बिटर के द्वारा। विश्वनाथन जी ने E4 खेल करके शुरुआत की है और गुकेश ने जवाब दिया है C5 खेलते हुए। नाइट F3 बाहर आते हुए यहाँ पर E6 वेरिएशन खेल दिया है यहाँ पर गुकेश ने। विश्वनाथन जी यहाँ पर वैसे ओपन खेलने के लिए जाने जाते हैं, तो उम्मीद यही है कि शायद D4 खेल करके जो है वो मुकाबले को कंटिन्यू करेंगे। D4 खेलते हुए विश्वनाथन आनंद जी और गुकेश ने पॉन इंटू D4 मारते हुए जवाब दिया है यहाँ पर। और विश्वनाथन जी ने खेल दिया है नाइट इंटू D4 सेंट्रलाइज करते हुए अपने नाइट को, जो स्टैंडर्ड तरीका है इस ओपनिंग में। और यहाँ पर गुकेश जवाब देते हुए A6 खेला है, C4 नाइट F6। विश्वनाथ जी ने नाइट C3 निकल दिया है। बिशप B4 पर आते हुए गुकेश C3 के नाइट को यहाँ पर पिन करते हुए विश्वनाथन जी ने यहाँ पर खेल दिया है क्वीन D3, सपोर्ट लगाया नाइट को। क्वीन C7 डेवलप करते हुए यहाँ पर गुकेश, अभी तक पोजीशन लगभग बराबर और लगातार डेवलपमेंट करते हुए दोनों खिलाड़ी। बिशप E2 के साथ विश्वनाथ जी ने अपने बिशप को भी खेल में ले लिया और कैसल करने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही जो नाइट है C3 पर वो भी अनपिन हो जाएगा। तो यहाँ पर नाइट C6 आते हुए D4 पर दबाव, लेकिन फिलहाल सपोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। आनंद जी यहाँ पर कैसल भी कर सकते हैं। ओह, नाइट इंटू C6 चुना है विश्वनाथ आनंद जी ने। नाइट इंटू C6 यहाँ पर मार दिया है गुकेश के खिलाफ। आपको बता दें कि ग्लोबल चेस लीग में लगातार 2 बाजियां हारे हैं आनंद। फिलहाल पॉन इंटू C6 उनको अली रेज़ा फिरोज़ा से हार का सामना करना पड़ा है, मक्सिम लागरेव से हार का सामना करना पड़ा। ये तीसरी बाजी खेल रहे हैं और यहाँ पर A3 किया है बिशप को चैलेंज करते हुए, गुकेश के बिशप को चुनौती देते हुए यहाँ पर। और बिशप को अब डिसाइड करना होगा गुकेश को। बिशप पीछे लेंगे, पीछे लिया है बिशप D6। नज़र H2 के पॉन पे आप कैसल करेंगे तो दिक्कत है वहाँ पर, तो पहले शायद जगह बनानी पड़ेगी कैसल करने के पहले। यहाँ पर H3 करके आनंद जी ने H3 खेल दिया यहाँ पर जगह बनाते हुए अपने लिए। और गुकेश के लिए भी आपको बता दें उन्होंने खेला है कैसल यहाँ पर। गुकेश के लिए भी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही है, उनको ड्रॉ हुआ था पहली बाजी उनकी, और दूसरी बाजी में नाकामोरा से पहली बाजी ड्रॉ हुई थी और दूसरी बाजी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा अली रेज़ा से। तो दोनों ही खिलाड़ियों को अली रेज़ा से हार का सामना करना पड़ा है। कैसल हुआ है, रुक को D8 लाते हुए यहाँ पर गुकेश। और विश्वनाथ आनंद जी ने खेल दिया है क्वीन को E3 पर, D फाइल से अलग कर लिया है क्योंकि रुक आ चुका है वहाँ पर। और यहाँ पर गुकेश खेलते हुए बिशप E5 अपने पीसेस को इम्प्रूव करते हुए। गुकेश की जो काबिलियत रहती है वो अपने मोहरों को बहुत अच्छे से जो है ख़राब पोजीशन से अच्छी पोजीशन पर लेकर के आते हैं। रुक FD1 और विश्वनाथ आनंद जी की जो काबिलियत है कि बहुत ही क्लियरिटी रहती है उनके खेल में। यहाँ पर रुक इंटू D1, बिशप D1 यहाँ पर मार लिया है विश्वनाथ आनंद जी ने। और देखते हैं कि खेल आगे कैसे बढ़ेगा। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे एंड गेम की तरफ जो है वो खेल जा रहा है। यहाँ पर गुकेश बिशप D7 लाते हुए और इस पोजीशन पे शायद C5 भी स्ट्राइक करना बेहतर हो सकता था। बिशप D7, नाइट E2 आते हुए आनंद जी का F4 की तैयारी। यहाँ पर बिशप को फिर से, यहाँ थोड़ा सा आप देखिए कि गुकेश को एक ही मोहरा अगर बार बार खेलना पड़े तो ये थोड़ा मुश्किल में डाल सकता है उनको। और यहाँ पर उन्होंने C5 अलाउ किया है और इससे गुकेश के मोहरे थोड़े अंदर की तरफ जा रहे हैं जो बिशप E5 पर था। और बिशप E7, तो क्या यहाँ पर आनंद जी थोड़ी सी बढ़त बनाते हुए, क्योंकि बोर्ड पर स्पेस उनके पास आ गया है, जगह उन्होंने ज़्यादा घेर ली है। यहाँ पर B4 करके C5 के पॉन को पक्का कर दिया है एकदम यहाँ पर, और बोर्ड पर स्पेस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर क्वीन को E5 लेकर के आए गुकेश, बट क्या कुछ मिस कर रहे हैं क्योंकि नाइट C3 से वो रुक बचेगा और अभी अगली चाल में अब F4 भी आ सकता है। तो बोर्ड पर A5 करके चुनौती दी है विश्वनाथ आनंद जी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, और अपने रुक को B1 लाते हुए विश्वनाथ आनंद जी एक तो अनपिन कर लिया नाइट को और फ्री कर लिया A इंटू B4 होता हुआ। यहाँ पर गुकेश के लिए मेन चुनौती ये है कि उनके ये दोनों बिशप फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं। क्वीन वापस C7 पर इंतजार करने की जो प्रक्रिया है वो आनंद जी के सामने थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है गुकेश को, क्योंकि विश्वनाथन आनंद अपने मोहरों को बहुत अच्छे से, अगर आप उनको मौके देंगे तो फिर वो बहुत बेहतर करते जाएंगे। E5, ये शायद थोड़ी सी गलत चाल हुई, नाइट D5 पर आके सेटल हुआ है। क्वीन D4 खेल दिया है विश्वनाथ आनंद जी ने यहाँ पर शायद
कभी ना कभी D5 जरूर मारेंगे, क्योंकि D5 मारने में एक प्रॉब्लम है कि जब भी D5 मारेगा यहाँ पर ब्लैक को जवाब देना होगा। अगर आप इस पॉन से मारेंगे तो यहाँ पर ये पॉन स्टॉर्म आपके लिए परेशान कर सकता है, आप इससे मारेंगे तो ये वाला पॉन स्टॉर्म परेशान कर सकता है। देखते हैं कि गुकेश इस पोजीशन में क्या जवाब देते हैं। विश्वनाथन जी का सेंटर जो है वो फिलहाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, C5 और E5 की वजह से उसको तोड़ने की कोशिश F6 खेला है। देखते हैं कि क्या मेंटेन रखेंगे इस स्ट्रक्चर को। विश्वनाथ आनंद जी F4 खेल दिया, वो बोल रहे कि ठीक है आप मार लीजिए, लेकिन मैं अपने दोनों पॉन यहीं रखने वाला हूँ। बिशप E8 खेलते हुए गुकेश कहीं और से बिशप को लाने की कोशिश, पर क्या इतना वक्त है, क्या इतना वक्त है। विश्वनाथ जी ने अच्छी चाल खेली है, बिशप F4 E6 पे नज़र लगाई है। वो बोल रहे हैं कि आप क्लोज कर दीजिए, और अगर क्लोज करेंगे तो आनंद जी को थोड़ा और वक्त मिलेगा। F5 खेला है यहाँ पर गुकेश ने, और इस F5 से ये बिशप बुरी तरह बैड बिशप बन चुका है। यहाँ पर देखते हैं कि बिशप F3 खेल दिया है आनंद जी ने। यहाँ पर गुकेश ने खेला H6, शायद वो G5 करने की तैयारी कर रहे हैं। खुलकर आक्रमण हमेशा करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, और विश्वनाथ जी ने बिशप को पहले ही पीछे ले लिया है और शायद ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने तैयारी कर ली है G3, इवन G4 भी हो सकता है उनके साइड से भी। यहाँ पर G5 करते हुए गुकेश, और अब आनंद जी ने फाइनली नाइट इंटू D5 मारा, और ये इससे होगा ये कि आपको C से मारना पड़ेगा। E से मारते तो F एक्सपोज हो जाता, और अब ऐसे में अगर हम देखें तो रुक A1, आनंद क्यों विश्वनाथ आनंद जी की उम्मीद ये दो प्यादों पे टिकी हुई है, अगेंस्ट 1, 2 अगेंस्ट 1। क्वीन C8 खेला उन्होंने, रुक को सपोर्ट लगाया गुकेश ने, और विश्वनाथ आनंद जी देखते हैं कि कैसे इस पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिशप को E3 लेके गए हैं, C5 के पॉन को स्ट्रेंथन किया है, मतलब तैयारी है B5 यहाँ पे आगे चलने की, और गुकेश ने किंग को G7 खेला है यहाँ पर। देखते हैं कि आनंद यहाँ पर क्या करते हैं। उन्होंने भी अपने किंग को इम्प्रूव कर लिया है, H2 पर खेल दिया है यहाँ पर, ताकि किसी तरह की भी कोई चेक जो है वो ना आने पाए, और गुकेश ने खेला है क्वीन B8। आनंद जी को देखना होगा कि कैसे इस स्ट्रक्चर पे वो इम्प्रूवमेंट करेंगे। फिलहाल उन्होंने क्वीन को पीछे खींचा है, शायद बिशप को यहाँ पे रखना चाहते हैं और फिर क्वीन को फ्री रखना चाहते हैं अपने। क्वीन वापस आते हुए D8 पर, और यहाँ पर खेल दिया है F इंटू G5। इंटरेस्टिंग, पॉन से ही मारेंगे, बिशप से तो मारेंगे लगता नहीं है, क्योंकि बिशप देंगे तो फिर क्वीन साइड में और दिक्कत हो सकती है। पॉन इंटू G5 मारा है यहाँ पर, और आनंद जी ने बिशप को D4 पर रख दिया है। ये एक पॉन के जैसा लग जरूर रहा है, बट दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉन को सपोर्ट कर रहा है। रुक C8, ये एक गलत चाल है, A फाइल को सरेंडर कर दिया है यहाँ पर। गुकेश ने रुक A7 को अलाउ किया है। रुक A7, क्या ये कंप्यूटर को भी ये चाल बहुत पसंद आ रही है, रुक A7। और कैसे आप बचाएंगे, क्योंकि अगर आप रुक B8 वगैरह खेलते हैं तो एनीवे B5 पुश हो रहा है, और ये बिशप थोड़ा सा प्रॉब्लम है। खैर गुकेश ने खेला है क्वीन C7 यहाँ पर, और आनंद जी के पास टाइम बहुत ज़्यादा है गुकेश से। बिशप A6, गुकेश टाइम में जो है वो लचते जा रहे हैं। 2 मिनट है गुकेश के पास, आनंद जी के पास है 6 मिनट। फिर से पॉन मर रहा है, बिशप खेला है यहाँ पर उन्होंने C6 पर, और विश्वनाथन आनंद सोचते हुए यहाँ पर एक पॉन सेक्रीफाइस B5। ऐसा लग रहा है रुक ट्रैप है, लेकिन ये क्या सच में रुक ट्रैप है? यहाँ पर बिशप इंटू B7 जो है वो आ सकता है। देखते हैं कि क्या विश्वनाथ आनंद जी ये चाल जो है वो बोर्ड पर खेलने वाले हैं। यस, यहाँ पर बिशप B7 और यहाँ पर बिशप C6। क्या ब्रिलियंट मूव है, रुक सैक्रिफाइस कर दिया यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जी ने अपना इन दो प्यादों के लिए। क्या सोच के रखा हुआ उन्होंने, बिशप खेल दिया है D7 और शायद ये पॉन रुक नहीं रहा है। अब गुकेश कैसे दूसरा क्वीन बनने से रोकेंगे? उन्होंने किया है G4, किंग के ऊपर कुछ अटैक करने की कोशिश है, लेकिन क्या ये काम करेगा? क्योंकि C6 C7 बहुत तेजी से बढ़ रहा है। C6 आता हुआ यहां पर, और कैसे आप रोकेंगे ये यहां पर दूसरा क्वीन बोर्ड पर? क्वीन को H8 लेकर के गए हैं गुकेश, बट ऐसा लग रहा है कि विश्वनाथ आनंद जी पूरी तरह से इस खेल में नियंत्रण पर हैं, और उन्होंने खेल दिया C7। नहीं रुकेंगे ये पॉन। क्या कमाल की शतरंज खेली है रुक सैक्रिफाइस करते हुए। यहां पर एक्सचेंज ही डाउन है यहां पर, एक प्रकार से देखें गुकेश, सॉरी एक्सचेंज ही अप है, लेकिन आनंद जी की पोजीशन बहुत खतरनाक। दूसरा क्वीन बोर्ड पर आते हुए वो बोल रहे हैं अपना रुक जो है वो दे दीजिए यहाँ पर।
ये क्वीन बोर्ड पर आ चुका है, गुकेश ने खेला है क्वीन H4, कुछ थोड़ा सा शायद चेकमेट लगाने की कोशिश है, बट क्या ये काम करेगा? क्या ये काम करेगा? जब तक क्वीन रखा है तब तक G3 नहीं आ रहा है एक्चुअली में। आनंद जी ने मार दिया बिशप E6 और ये पीछे से मेट लगा दिए। गुकेश ने यहाँ पर हार स्वीकार कर ली है। कमाल का खेल खेला है विश्वनाथन आनंद जी ने यहाँ पर, बहुत ही कमाल का। स्पेशली यहाँ पे देखिए आप, उन्होंने इस पोजीशन पे जब बिशप मारा B6 रुक C7, यहाँ पर दोस्तों बहुत कमाल की पोजीशन थी, और उसके बाद रुक सेक्रीफाइस कर दिया अपने दो प्यादों के लिए। कमाल की पोजीशन विश्वनाथन आनंद जी की और कमाल की जीत यहाँ पर हम कह सकते हैं आज। बधाई हो विश्वनाथन आनंद जी को। गुकेश हारे जरूर हैं लेकिन अपने ही गुरु से आ रहे हैं। कमाल कर दिया आनंद ने। और मज़ेदार बात यह है कि गुकेश आनंद जी की टीम के जो कोच हैं, जो मेन, वो हैं गुकेश के एक और कोच विष्णु प्रसन्ना। यहाँ पर कमाल की चीज़। और विष्णु मुस्कुरा रहे हैं बीच में, अगर हम देखें अगर कोने पे, तो वहाँ पर दोनों आनंद और विष्णु जो है यहाँ पर बात करते हुए।